अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 30 साउंड का चैप्टर है और उसके एमसीक्यूज जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला एमसीक्यू आज हम देखते हैं। कह रहा है कि एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज दैट नॉर्मल ह्यूमन हियर कैन डिटेक्ट। कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पर कोई आम इंसान कौन सी फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को डिटेक्ट कर सकता है? तो इनमें से ऑप्शन है 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज टू 25 के हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज टू 30 के हर्ट्ज। यहां पर हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो आम इंसान नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी फ्रीक्वेंसी के साउंड को डिटेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो है वो हमारा सही ऑप्शन है बी, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जितनी भी इनके दरमियान फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स होंगे, ह्यूमन इनको जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। यानी हमने पढ़ा था कि 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, 20 के हर्ट्ज वाले ऊपर वाले साउंड को हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, और 20 टू 20 के हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाले साउंड ऐसे साउंड होते हैं जिनको आम इंसान जो है वो सुन सकता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है। आइए नेक्स्ट जो एमसीक्यूज पर चलते हैं। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज ऑफ। सॉलिड में साउंड जो है वो ट्रेवल करता है फास्टर, तेज चलता है, जल्दी चलता है एज कंपेयर टू गैसेस। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसने यहां पर रीजन दे दिए हैं। गैस मॉलिक्यूल पैक्ड लूजली, साउंड डज नॉट ट्रेवल फास्टर देन अ गैस, सॉलिड मॉलिक्यूल आर पैक्ड टाइटली, गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि जब भी किसी भी मीडियम के मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आएंगे, जो है वो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी, तो वहां पर जो है वो साउंड ट्रेवल जो है वो फास्ट करेगा। तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ये चीज ऑब्जर्व करी है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हमेशा जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके दरमियान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट साउंड हैव मोर स्पीड इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू दी गैसेस। इसके बाद आखिरी हमारे पास एक एमसीक्यू है, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव कॉल्ड। दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो हमेशा याद रख ले कि दो कंप्रेशन या दो रेयर सेक्शन के दरमियान जो फासला होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। यानी क्रस्ट से क्रस्ट तक फासला वेवलेंथ होता है, ट्रफ से ट्रफ तक फासला वेवलेंथ होता है, और दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ या दो कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयर सेक्शन के दरमियान जो फासला होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं।